अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी अपनी जगह पे अच्छे से होंगे और मैं भी अपने अच्छे से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपसे बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जिनसे हम अपने दुनिया के अमाल तो हम करते ही हैं, दुनिया में रह के सबको खुश करने के लिए बहुत से काम करते हैं हम, पर अपने रब को खुश करने के लिए हम जो भी करते हैं हमें ऐसा लगता है या तो वो कम है या वो सही है या नहीं है। इन्हीं बातों की मसलत हमारे दिमाग में चलती रहती है। को बताने वाली हूँ कि हम कब्र के अजाब से, कब्र के अंधेरे को कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको उन बातों के बारे में बताती हूँ जो कब्र के अंधेरे को मिटाने में हमारी मदद करेंगे, हमारी आखिरत में काम आएंगे। हम दुनिया में रह के, दुनिया में हम अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, सबको खुश करने के लिए हम कितने काम करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं जिनसे हमारे रिश्तेदार हमसे खुश रहें। पर होता है क्या है, हम एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज़ हो ही जाता है, पर हमारा रब वो हमसे कभी नाराज़ नहीं होता है। अगर हमारे दिल में इरादा है नमाज़ पढ़ने का और हम नमाज़ पढ़ते हैं और यकीन मानिए उस नमाज में अगर कोई गलती भी होती है तो भी हमारा रब हमसे नाराज़ नहीं होता। वो बिल्कुल 70,000 माओं से भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से नाराज़ नहीं हो सकती, उसी तरह हमारा खुदा भी हमसे नाराज़ नहीं होता है। हम में नमाज में अगर कोई गलती भी हो जाए तो भी हमारा अल्लाह उसे कबूल करता है, क्योंकि वो हमारी नीयत देखता है कि हम किस नीयत से उसके पास आए हैं। हमने सजदा कर रहे हैं तो बस वो हमारी नीयत से खुश होता है और हमारी नमाज को कबूल करता है। तो मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो आप अगर अपनी ज़िंदगी में उनको मतलब आप उन बातों का अगर अपनी ज़िंदगी में अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जब हम इस दुनिया से गुज़र जाएंगे तो वो हमारे कब्र में, वो अमाल जो हम इस दुनिया में करेंगे वो हमारे कब्र में काम आएंगे। कब्र में जो जिस वक्त पट्टी रख के अंधेरा कर दिया जाएगा ना, उस वक्त हमारे वो अमाल हमें वहाँ पे रोशन हो जाएंगे और हमें अंधेरे से बचा लेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको वो सभी बातें बताती हूँ और कोशिश करूँगी कि मेरी बातें आपको सभी को समझ आ जाए, और मैं चाहती हूँ कि आप उन बातों को सुनकर अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करना। चलिए तो अब जल्दी से वो बातें बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक नंबर पे आपको कौन सी बात रखनी है, आपको एक नंबर पे ये रखनी है कि आपको अपनी नमाज कभी भी नहीं छोड़नी है। चाहे आप तंदुरुस्त हैं, बीमार हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई शादी है, कुछ भी है, आपको अपनी नमाज को पक्का रखना है और उसे अदा करना है। अब मान लीजिए आपने नमाज का शौक़, आपने पहले पढ़ा ही नहीं नमाज, आपको पता ही नहीं था, आप में ईमान अब जागा है, आपका मन अब हुआ है कि हमें नमाज पढ़ना चाहिए। तो अब हम क्या करें? तो आप ये करें कि आपकी जो उम्र अभी है उस उम्र में आप ये देखिए कि 12 साल की उम्र से नमाज को फ़र्ज कर दिया गया है। 12 साल के बच्चे से, छोटे बच्चे को नमाज फ़र्ज नहीं है, उसे अल्लाह ने रियायत दी है उस चीज़ के लिए। पर 12 साल के बाद के बच्चे को अल्लाह ने उसमें किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी है। यहाँ तक कि बीमारी में भी, हम जब बीमार हैं तो भी हमें ये नहीं फरमाया है कि आप नमाज नहीं पढ़ें, आप छुट्टी पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीमार हैं तो रह जाएं। जैसे स्कूल में बच्चा बीमार होता है तो छुट्टी मिलती है ना, पर अल्लाह की इबादत में अल्लाह की तरफ से इस दिन की कोई छुट्टी नहीं है कि आप बीमार हैं तो नमाज ना पढ़ें। तो हमें क्या करना है, हमने जितने सालों से नमाज नहीं पढ़ी है तो हम उसकी कज़ाई उम्री पढ़ेंगे। कज़ाई उम्री पढ़ने का तरीका क्या है, वही नमाज सब कुछ पढ़नी है। फजर में जब आप सुबह को उठते हैं, फजर की आप 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले आप जो अभी की नमाज है उसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आप फिर से नियत करेंगे। मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज, मेरी सबसे पहले छूटी हुई नमाज की, जो मैंने सबसे पहले छूट गई थी, मैं नियत करती हूँ मेरे अल्लाह तो मेरी उस नमाज को कबूल फरमा। ऐसे करके नियत करनी है अपनी, और करके आपको 2 रकात नमाज अदा करनी है। उसके बाद 2 रकात नमाज फिर अदा करनी है। सिर्फ नियत में आपको ये बोलना है, मेरी सबसे पहली छूटी हुई फजर की नमाज, जौहर में जौहर का नाम लेना है, असर में असर का, मगरिब और ईशा में सबका अपना अपना नाम लेना है और उस नमाज को मुकम्मल करना है। और दूसरी है आपकी रोज़ा रखना। आप रोज़े को
मुकम्मल तरीके से रखिए। जो बातें आपको बता रखी है कि रोज़ा इतने इस तरीके से रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रोज़े में करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मुझसे इस चीज़ जानना चाहते हैं कि रोज़े में हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करने से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है, टूट जाता है, या हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें रोज़े को नुकसान ना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उसके लिए भी आपको जल्दी ही कोई वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तीसरी बात ये है कि जब भी आप नमाज़ अदा करें उसमें जल्दबाजी ना करें। कई लोग क्या करते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है और उनके पास कोई बैठा है तो वो उसको छोड़ के नहीं जाते और कुछ देर सोचते हैं थोड़ा देर रुक के जाऊँ, बात कर लूँ, या किसी भी कारण से आप घर पे नहीं हैं, कहीं और हैं, कोई भी आपका मसला हो सकता है, पर नमाज में अगर देरी से आप पहुँच रहे हैं और फिर आप अपनी स्पीड से नमाज़ पढ़ के उसको पूरा कर रहे हैं तो ये गलत है, ये गलत है। आप किसी की सपोज करिए, आप किसी के घर मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ आपको पहुँचने में लेट हो गई, तो आप क्या वहाँ ऐसे करते हैं क्या, फटाफट से खाना डाला थाली में और फटाफट फटाफट खा के और फटाफट से अपने घर आ जाते? नहीं आते ना। वहाँ जाने के बाद आप क्या करते हैं, आराम से इत्मीनान से सबसे मिलते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आते हैं। तो दुनिया में आप ये कर रहे हैं तो उस खुदा से ऐसे क्यों कर रहे हैं जिसने पूरी कायनात को बनाया, आपको बनाया है, मुझे बनाया है। तो मैं अल्लाह से यही इल्तिजा करती हूँ कि अल्लाह मेरे सभी मोमिन भाइयों को नमाज़ पढ़ने की और सही नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों को अगर नमाज में भी किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, आपको नमाज सही नहीं लग रही हो, तो प्लीज़ इसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं आपको नमाज का सही तरीका बताऊंगी, सूरतें मिलाना बताऊंगी, कौन सी सूरत किस नमाज में पढ़ना चाहिए। और एक बात जो वो भी बहुत ही ख़ास बात है कि हम घर में अक्सर बैठे बैठे कुछ ना कुछ तस्बीह पे पढ़ते रहते हैं। मैंने इसकी भी एक वीडियो बनाई है, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वो बात भी समझ आ जाएगी। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, घर में बैठे हैं, तस्बीह से पढ़ने से अच्छा है आप अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ा करें। इन पे दोनों हाथों का आप इस्तेमाल किया करें और इन दोनों हाथों की उंगलियों पे आप जो भी पढ़ेंगे ना, देखिए इसके लिए तो कुरान में भी फरमाया गया है, अल्लाह ने हमारे नबी से भी फरमाया था कि ए प्यारे नबी, तू अपनी उम्मत को बोल देना कि कब्र के अंधेरे को अगर मिटाना है तो अपनी उंगलियों पे पढ़ना। जिस वक्त कब्र में तुम्हें दाखिल कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर पट्टी रख दी जाएगी, कब्र में अंधेरा होने के साथ ही ये उंगलियां रोशन हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइट जाने के बाद इन्वर्टर ऑन हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। लाइट जाने के बाद जैसे इन्वर्टर ऑन होता है ना, वैसे ही हमारी ये उंगलियां कब्र में रोशन होने वाली है। तो आज से आप इस बात का इरादा कर लीजिए कि आप जब भी नमाज पढ़ेंगे उसके बाद आप कोई तस्बीह पढ़ते हैं तो उसको आप इस पे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये हमारे साथ जाएगी, हमारे साथ कब्र में हमारे हाथ हमारे साथ जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा आप इस पे पढ़ें। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसमें दीन और ईमान को ताज़ा रखने की बातें मिलेगी। मैं हर रोज़ शाम को 4 बजे लाइव आती हूँ, उसमें भी मैं आपको कई तरह के वजीफ़े बताती हूँ। आपके घर के संबंधी यदि कोई मसला है, आपकी हेल्थ को लेकर कोई मसला है, तो बिल्कुल फ्री विदाउट कॉस्ट में आपको मसला जो भी है आप मुझे बताइए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको दूर करने के लिए। और आपकी कोई भी समस्या हो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। और एक चीज़, आप ये चाहते हैं कि आपकी दुनिया में अमाल अच्छे हो, तो सबसे एक बात आप ये ध्यान रखना कि आपको ज़िंदगी में अगर कभी लगता है कि हमने किसी के साथ गलत किया है, या आपका मन ये इस बात को एग्री करता है कि हमने किसी के साथ गलत किया है, तो आप प्लीज़ अपने ज़िंदगी में ही जीते जी उस मन के बोझ को हल्का कर दीजिए। आपको लगता है आपने किसी का दिल दुखाया है, या आपने किसी का कुछ गलत ले लिया है, कुछ कब्जा कर लिया है, या किसी का कुछ छीन लिया है आपने, तो उसको अपनी ज़िंदगी रहते ही लौटा दें। क्योंकि आप जिस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, आपने अपने बच्चों के हक़ में वो किया था। जो भी आपने दूसरे को नुकसान भी अगर किया है तो अपने बच्चों के हक़ में किया है, पर वो बच्चों के हक़ में किया गया आपकी आखिरत को बिगाड़ सकता है। इसलिए आप उसको दे दीजिए। अगर आपने किसी से कुछ लिया है, वो भी उसकी मर्ज़ी के बिना, तो आप उसे जीते जी माफ़ी मांग लीजिए और अपने रिश्तों को सुधार लीजिए, क्योंकि आखिरत में ये सभी अमाल हमारे काम आने वाले हैं।
और जब भी हम जब रमज़ान का महीना आता है, सदका ज़कात करते हैं, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप हर महीने जो भी आपकी सैलरी आती है, उस सैलरी में से कुछ परसेंट, मान लीजिए आप 20,000 रुपये भी कमा रहे हैं, तो आप 100 रुपये भी अगर महीने का किसी ऐसे गरीब बच्चे को दे दीजिए जो बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि हाँ इसको ज़रूरत है। अगर आपके कोई दर पे आ जाता है तो आप उसको भी दीजिए। ऐसे किसी को दीजिए जिसकी ज़रूरत है। कोई आपके घर के पास कोई बेवा औरत रह रही हो जिसका शौहर नहीं है, या जिसके शौहर हैं पर उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए। ऐसे लोगों की दिल से दुआ अल्लाह तक जाती है। तो आप अपनी आखिरत सुधारने के लिए किसी की मदद भी कर सकते हैं। हेल्प करना भी बहुत ही अच्छी बात होती है। मेरा मकसद यही रहता है वीडियो बनाने का कि मैं कुछ ऐसी वीडियो बना के लेके आऊँ जो आपके काम आए। आप जब मेरी वीडियो को देख के जाएं तो आपको सीख के जाएं, आपके ईमान जागे, आपका अंदर से मन कहे कि कुछ ऐसा करना है। मेरा वीडियो अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बनाऊं और लोग देखें नहीं तो भी मुझे दुख होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी वीडियो देख के जाए उससे कुछ ना कुछ सीख के जाए। आई होप आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इसको आखिर तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आपको दीन और हदीस की बातें जानने के लिए इसमें पूरा मौका मिलेगा। एक बात आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपके घर में कोई बहू है और बेटी भी है तो मैं ये कहूँगी, आप पराई घर से जब बेटी लेके आते हैं ना, तो आपकी बेटी भी पराई घर जाती है। जैसा आप अपनी बेटी को देखना चाहते हैं वैसे ही दूसरे की घर की लाई बेटी के साथ व्यवहार करना। क्योंकि अगर दूसरे की घर की लाई बेटी आपके घर दुखी है ना, तो यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं हाय उसके दिल की या आपकी आखिरत को ख़राब कर सकती है। इसलिए बेटियों को जितना आप मान और सम्मान देते हैं उतना ही बहुओं को दीजिए। जिस दिन बेटी शादी होकर आपकी दूसरे घर चली जाएगी ना, उस दिन वो बहू आपकी बुढ़ापे में काम आएगी। बहू बुढ़ापे में काम आए इसके लिए उसे जवानी में प्यार करिए, बहू को अच्छे से रखिए। वो बिल्कुल बहू आपके घर में आती है ना तो एक नए पौधे के जैसे होती है। एक अंकुरित पौधा होता है ना, जिसको निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं तो उसकी केयर करनी पड़ती है। थोड़ा उसका केयर से मतलब है उसको प्यार देना पड़ता है, उसको थोड़ा सा समझना भी पड़ता है। तो आप उसको घर में ऐसे खुशनुमा माहौल दीजिए। आप उसकी सास नहीं माँ बनिए, आप उसके ससुर नहीं उसके वालिद के जैसे हैं। तो आप बिल्कुल उसे प्यार से रखेंगे तो अल्लाह वो जब खुश रहेगी तो वो आपके हक़ में दुआ करेगी, आपके जीते जी भी दुआ करेगी, आपके लोगों में बढ़ाई भी करेगी। और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह से आपके हक़ में भी दुआ करेगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारी आखिरत सुधारने के लिए हमें नमाज को नहीं छोड़ना है, नमाज में जल्दी नहीं करनी है, सजदे और इत्मीनान से पढ़ना है। नमाज में यदि आपकी कोई गलती आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी नमाज दुरुस्त करवाऊँगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ऐसे वजीफ़े बताऊँ जो आपके हेल्थ के लिए, आपके घर के लिए, आपकी सभी समस्याओं से निजात दिला सकूँ। और आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं मुझे अच्छा लगता है जब आप वीडियो को वॉच करते हैं और उसमें से कुछ सीख के जाते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।